अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अफ़गानी मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बेहद आसान है और खाने में बेहद लजीज होते हैं। अक्सर लोग बकरा ईद पे एक ही तरह के गोश्त के सालन और पुलाव खा के उकता जाते हैं, तो अगर आप बकरा ईद के हवाले से कोई नई रेसिपी चाहते हैं तो ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिंपल कोफ्तों के बजाय अफ़गानी मलाई कोफ्ता बनाएंगे जो कि खाने में बेहद लजीज होते हैं। तो इस बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके फ्रेंड्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से अफ़गानी मलाई कोफ्ता। अफ़गानी मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को चॉप करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने चॉपर मशीन ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची शामिल कर देती हूँ। एक अदद दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिया है, 10 से 12 अदद मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 3 अदद मैंने हरी मिर्ची लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है। अब मैं सबसे पहले इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर मशीन हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास चॉपर मशीन ना हो तो आप इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो आप इन सारी चीज़ों को छुरी की मदद से भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेहनत तलब काम है। तो आप इसको ग्रेटर से कर लें या फिर आप इसको चॉपर मशीन से चॉप कर लें। तो देखिए व्यूवर्स, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें आधा किलो गाय का कीमा शामिल कर देती हूँ। तो आपने या तो कीमा बनवाने से पहले गोश्त को अच्छे तरीके से धो लेना है और या फिर आपने कीमे को अच्छे तरीके से धोने के बाद खुश्क कर लेना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो अब इसमें कीमा शामिल करने के बाद मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मशीन में चॉप कर लेती हूँ ताकि कीमा भी मज़ीद फ़ाइन पिस जाए और प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। कीमे को भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और इसमें सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो देखिए व्यूवर्स, कैसा अच्छा स्मूथ सा ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दूँगी। तो ये सारे मसाले आधा किलो गाय के कीमे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपने इनकी मिकदार ऊपर या नीचे बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून भुने हुए चने का पाउडर शामिल कर देती हूँ। इससे कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर ना हो तो फिर आप बेसन को 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लें और उसके बाद आप इसको कोफ्तों में शामिल कर दें। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं दोबारा मशीन को ऑन कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएँ। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप और मिक्स करने के बाद मैंने मिक्सचर को बॉल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना के कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद आपने छोटी-छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है। बॉल्स ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, बल्कि मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। और सबसे पहले आपने कीमे के मिक्सचर को अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस करना है ताकि ये आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए और उसके बाद आपने इसको राउंड शेप दे लेनी है और इस तरीके से हमारा एक कोफ्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी के सारे कोफ्ते भी बना के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भुने हुए चने का पाउडर शामिल किया था और इससे इसकी बाइंडिंग वैसे तो बहुत ही अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस हो कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो फिर आप इसमें भुने हुए चने का पाउडर थोड़ा और शामिल कर दें। तो देखिए व्यूवर्स, सारे कोफ्ते मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। आधा किलो गाय के कीमे से मेरे पास 11 कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। 10 कोफ्ते मीडियम साइज़ के हैं और एक कोफ्ते का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, उसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए पैन में ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल मीडियम से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते शामिल कर दूंगी और कोफ्तों को मज़ीद टूटने से बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग भी कर दी है। ये ऑप्शनल है, वैसे तो कोफ्ते टूटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डर हो कि कोफ्ते टूट जाएंगे तो आप इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर दें। तो मैंने भी सारे कोफ्तों के ऊपर अंडे की कोटिंग कर दी है। इससे कोफ्तों पे बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है और वो टूटने से भी बच जाते हैं।
तो ऑयल अब अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक-एक करके सारे कोफ्ते शामिल कर देती हूँ और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसमें कोफ्ते डालने हैं ताकि आपका हाथ वगैरह बिल्कुल भी ना जले। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने कोफ्तों को एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद बहुत ही एहतियात से आपने इसको चेक कर लेना है। अगर इसकी एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका होगा तो फिर आपने सारे कोफ्तों को पलट के दूसरी साइड पे कर देना है ताकि दूसरी साइड पे भी इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। लेकिन आपने इनको पलटने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इनको जल्दी-जल्दी पलट देंगे तो इनके टूटने का ख़तरा होता है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, कोफ्तों के एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देती हूँ और दूसरी साइड पे भी आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएँगे। तो बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा आपने इनको कलर दे लेना है। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने कोफ्तों को दोनों साइडों से फ्राई कर लिया और इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल के साइड पे कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इस पे गोल्डन कलर आया है। इससे ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं देना होता है, तो बस इतना ही आपने इनको कलर देना है। और देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बल्कि ये बहुत ही अच्छे से हमारे सारे कोफ्ते फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। कोफ्ते फ्राई करने के बाद अब हम आते हैं ग्रेवी की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और इसमें मैं 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस 2 से 3 खाने के चम्मच ही कुकिंग ऑयल के काफ़ी हो जाएँगे। अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को हमने बाद में ग्राइंड करना है। तो आप इनको ऐसे ही रफली सा चॉप कर लें और उसके बाद आप इनको पैन में शामिल कर दें। इसके साथ ही यहाँ पे मैं 10 से 12 अदद काजू भी इसमें शामिल कर दूँगी। काजू शामिल करना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे अफ़गानी मलाई कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें काजू भी शामिल कर दिए हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इन पे कलर नहीं देना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको हल्का-सा फ्राई करेंगे और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी शामिल कर देती हूँ और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेती हूँ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएँ। और जब ये चीज़ें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँगी तो आपने इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। सारी प्रिपरेशन करने के बाद अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और पैन में मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं। 3 टुकड़े मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते के ले लिए। ये छोटे-छोटे टुकड़े थे, अगर ज़्यादा बड़ा पत्ता हो तो आप एक ही पत्ता ले लें। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चें ली हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं और 2 अदद छोटी सब्ज़ इलायची ले ली है। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब 1 से 2 मिनट के लिए आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि लहसुन की हल्की-हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बहुत ज़्यादा आपने लहसुन को फ्राई नहीं करना है, इस पे कलर नहीं देना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हम सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। और जैसे ही लहसुन की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च और काजू का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। अब 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो जिस वक्त हम इसमें पेस्ट शामिल करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप इसको कवर कर दें ताकि ये बबल्स बाहर ना निकलें और आपका हाथ वगैरह ना जले और किचन भी गंदा ना हो। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं इस ग्रेवी को पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसका कच्चापन भी इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर
और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक का भी शामिल कर दूंगी। नमक की मिकदार आपने कम ही रखनी है क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी हमने नमक शामिल किया हुआ है, तो बाद में हम इसको चख लेंगे। अगर नमक कम लगेगा तो हम इसमें मज़ीद शामिल कर देंगे। अब एक दफ़ा आपने सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर देती हूँ। तो जिस वक्त आपने इसमें दही शामिल करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो सालन के अंदर दही डालते हैं तो वो एकदम से फट जाता है, उसकी फटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि एक तो आपने दही को अच्छे तरीके से फेंटा हुआ नहीं होता है और दूसरा आप हाई फ्लेम पे उसको पकाते हैं। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और फिर आपने इसमें दही शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है ताकि दही इसमें अच्छे से मिक्स और सेट हो जाए। उसके बाद आपने फिर फ्लेम को मीडियम कर देना है। दही शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको पका लिया है और दोबारा से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देती हूँ। अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है, क्योंकि जिस वक्त हमने इसमें दही शामिल किया था तो हमने फ्लेम को लो कर दिया था। अब मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए आपने कोफ्तों और सारे मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। कोफ्तों और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि इन कोफ्तों को हमने सिर्फ फ्राई किया है तो ये अभी अंदर से कच्चे होंगे। तो इनको गलाने के लिए मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है और इसे कवर करके कम से कम आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये कोफ्ते अच्छे तरीके से गल जाएं। आधा घंटा हो चुका है कोफ्तों को पकते हुए और ये अब अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। क्योंकि ये गाय का कीमा है तो गाय का कीमा गलने में थोड़ी देर लगाता है, तो इसीलिए मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए पका लिया है। तो देखिए व्यूअर्स, इसकी ग्रेवी भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने इसको नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करना होता है तो ऐसा ही ग्रेवी वाला सालन अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद आप इसको हाई फ्लेम पे पका लें, तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें हाफ़ कप बालाई का शामिल कर देती हूँ और बालाई को सालन में शामिल करने का परफेक्ट तरीका ये होता है कि आप इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें ताकि इसका स्मूथ सा एक क्रीमी सा पेस्ट बन जाए। और उसके बाद जब आप इसको सालन में इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो बालाई सालन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फिटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप बालाई को ग्राइंड करके शामिल करेंगे तो उसकी फिटकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। वैसे तो बहुत से लोग इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफ़गानी मलाई कोफ्तों का असल टेस्ट बालाई की वजह से आता है। तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर बालाई ही शामिल करें। लेकिन अगर आपके पास बालाई ना हो तो फिर आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बालाई शामिल करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देती हूँ और उसके बाद ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से अफ़गानी मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने कोफ्तों को दम पे रखा है और देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे ये कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब इसकी टेस्ट और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी का लिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने मसल लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाए और इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाए। और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और हमारे ये मज़ेदार से अफ़गानी मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हम कोफ्तों को डिश आउट कर लेते हैं। तो इस बकरा ईद आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये अफ़गानी मलाई कोफ्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो देखिए व्यूवर्स, कोफ्तों को मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट स्मूथी हमारी ये अफ़गानी मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो चुके हैं। तो इस बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।